proposed nationalization of the economy of Pakistan is a very important topic for CSS as well as PMS. अब इसमें से एक क्वेश्चन आया था पाकिस्तान अफेयर के 2025 के पेपर में। क्वेश्चन ये था कि क्रिटिकली इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ proposed नेशनलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ वो उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बना रहा हूँ सो दैट इट वुड हेल्प यू फॉर एसिंग इन CSS। तो इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करने से पहले, फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट नेशनलाइजेशन इज़, it is the process of taking over of the private enterprises or industries by the state for the welfare of people. तो 1970s के अंदर नेशनलाइजेशन पॉलिसी जो थी वो इंट्रोड्यूस कराई गई। इसमें 3 फेजेस थे इसके जिनके अंदर जो भी इंडस्ट्रीज़ थी उनको स्टेट ने टेक ओवर किया। बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या थे? जनवरी 1972 में लॉन्च किया गया और एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय इस्लामिक सोशलिज्म फिलोसफी। क्योंकि सोशलिज्म में भी क्या होता है कि जो भी इंटरप्राइजेज होती हैं, दे आर इंडस्ट्रीज होती हैं, दे आर ओन्ड बाय द स्टेट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल। And its second aim was to break the monopoly of industrial families, 22 industrial families or the elite families who were controlling the wealth of Pakistan at that time, and for the expansion of public sector in reducing wealth concentration. तो नेशनलाइजेशन के बेसिकली 3 फेजेस थे। जो पहला फेज़ था, इट इज़ आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल नेशनलाइजेशन, सेकेंड इज़ नोन एज फाइनेंशियल सेक्टर नेशनलाइजेशन एंड द थर्ड वन इज़ एग्रो बेस्ड नेशनलाइजेशन। फर्स्ट जो फेज़ था उसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रियल नेशनलाइजेशन हुई 1972 के अंदर, जनवरी 1972 के अंदर। उसमें मेजर जो इंडस्ट्रीज़ थी, स्टील, सीमेंट और केमिकल एंड इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज, दे वर नेशनलाइज्ड। और जो सेकंड फेज़ था इसमें जो फाइनेंशियल सेक्टर था उसे नेशनलाइज किया गया। इसके अंदर जो बैंक्स थी और इंश्योरेंस कंपनीज थी, दे वर टेकन ओवर एंड इट आल्सो टुक प्लेस इन जनवरी 1974। और जो तीसरा फेज़ था, it was basically the nationalization of agro-based industries and it took place in July 1976। इसमें जो रिमेनिंग फ्लोर मिल्स थी या गाइनिंग फैक्ट्रीज थी या राइस हस्किंग फैक्ट्रीज थी, यूनिट्स थे, दे वर नेशनलाइज्ड। अब इनके इम्पैक्ट्स थे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव इम्पैक्ट जो था नेशनलाइजेशन का वो ये था कि इट ब्रोक द मोनोपोली ऑफ इंडस्ट्रियल एलीट एंड इट आल्सो अपीज्ड पब्लिक सेंटिमेंट्स पोस्ट 1971। क्योंकि 1971 के अंदर आपको पता है कि बांग्लादेश की क्रिएशन हुई, द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान टुक प्लेस इन 1971 and it appeased public sentiment because they had grievances that they have lost their counter country, they have lost their part। और जो दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था इसका कि इट एक्सपेंडेड स्टेट्स रोल इन इकोनॉमी। क्योंकि अब स्टेट का जो रोल होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो भी इंटरप्राइजेस थी, इंडस्ट्रीज थी, दे वर ओन्ड बाय स्टेट, दे वर टेकन ओवर बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। इट स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीज्ड स्टेट इंटरवेंशन इन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। जो भी डेवलपमेंट होगी इट विल बी इन कॉन्टेक्स्ट टू हेल्पिंग एंड एडिंग पीपल इन द मोस्ट ऑफ द वेज। और उसके बाद जो तीसरा इसका पॉजिटिव फीचर था, इट वाज वर्कर एम्पावरमेंट। क्योंकि वर्कर एम्पावरमेंट भी अब अगर स्टेट ने टेक ओवर कर लिया तो जॉब सिक्योरिटी थी जो थी वर्कर्स की वो इन्हेंस हो गई और लेबर यूनिटी जो हुई वो इन्हेंस हुई और वर्कर्स के अंदर एम्पावरमेंट आई। तो दीज 3 वर द मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। और मोस्टली जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे वो ज़्यादा थे इसके। क्योंकि अब क्या हुआ, जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेगेटिव इफेक्ट जो था, इम्पैक्ट था, इट वाज डिक्लाइन इन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज जो थी दे बिकम ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेट्स का इन्फ्लुएंस उनमें ज़्यादा था। दे वर आल्सो पॉलिटिसाइज्ड, पॉलिटिशियंस का इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा था एंड अनफॉर्चुनेटली दे वर आल्सो इनएफिशिएंट ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिसाइज्ड इन्फ्लुएंस इन दिस। तो उसके नतीजे में मिसमैनेजमेंट होती थी, ओवर स्टाफिंग की जाती थी क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होते थे उसके अंदर और फाइनेंशियल लॉसेस जो होते थे वो ज़्यादा होते थे। और दूसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो ये था कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो था इट वाज लॉस्ट।
इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो था वो लॉस हुआ, क्योंकि वो लॉस हुआ। प्राइवेट सेक्टर जो था वो डिस्करेज किया गया फ्राम प्राइवेट सेक्टर को डिस्करेज किया गया फ्राम इन्वेस्टिंग, और जो मैनी बिजनेसमैन माइग्रेटेड अब्रोड टेकिंग कैपिटल एंड एक्सपर्टीज़ विद दैम। अब प्राइवेट सेक्टर जो था वो डिस्करेज हुआ, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज़ थी दे वर टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट, और जो बिजनेसमैन थे दे माइग्रेट मैनी बिजनेसमैन, मोस्टली जो बिजनेसमैन थे who were affluent and those who had the potential to invest in bulk, they migrated abroad taking their capital and expertise with them. It also created a negative impact on the economy of Pakistan. And the third most important negative impact or negative consequence of the nationalization of economy was बैंकिंग सेक्टर जो था उसके अंदर पॉलिटिसाइजेशन हो गई। अब बैंकिंग सेक्टर में जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ तो नेशनल बैंक जो लोन्स इशू करती थी दे वर ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स। पॉलिटिशियंस जिन्हें फेवर करते थे उन्हें लोन्स इशू किए जाते थे रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल मेरिट। अब और वो जो लोन्स थे दे वर नॉट ओनली they were not only issued on political grounds but they were also, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई पे नहीं कर पाता तो उन लोन्स को माफ़ भी कराया जाता था। तो जो स्टेट थी उसे उसका लॉस जो था वो टोलरेट करना होता था। एंड जो फोर्थ वन इज़ एजुकेशन सेक्टर डिक्लाइन। अब गवर्नमेंट सेक्टर के मोस्टली अभी तक जो भी स्कूल्स या कॉलेजेस हैं उन दे आर नॉट अप टू द मार्क। और जब नेशनलाइजेशन हो गई तो जो प्राइवेट स्कूल्स थे not despite they used to charge people, but at least the quality of education was up to the mark in private institutes. जब नेशनलाइजेशन हो गई तो एजुकेशन सेक्टर का भी डिक्लाइन आया, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में भी डिक्लाइन आया। दिस वाज आल्सो अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन। एंड द फिफ्थ वन इज़ डैमेज टू एंटरप्रेन्योरशिप। जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी थी उसे सप्रेस किया गया, क्योंकि जो प्राइवेट इंसेंटिव था उसे सप्रेस किया गया, और जो रिस्क टेकिंग थी उसे भी डिस्करेज किया गया बाय द नेशनलाइजेशन। तो इसके कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स थे। जैसे पहले क्या थी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी। मिक्स्ड इकोनॉमी इन अ वे कि सम इंटरप्राइजेज वर ओन्ड बाय स्टेट एंड मोस्ट ऑफ द इंटरप्राइजेज एंड इंडस्ट्रीज वर ओन्ड बाय पीपल और द प्राइवेट इंटरप्राइजेज, क्योंकि एक होते हैं स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज, एक होते हैं प्राइवेट इंटरप्राइजेज। तो मिक्स्ड इकोनॉमी थी पाकिस्तान की जनरल अयूब के दौर से। इट वाज अ सॉलिड इकोनॉमी एट दैट टाइम। तो जो शिफ्ट आया फ्रॉम मिक्स्ड इकोनॉमी टू स्टेट डोमिनेटेड इकोनॉमी, इट नॉट ओनली रिड्यूस्ड ग्रोथ बट आल्सो इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन। तो एक टर्म यूज़ होता है इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैगफ्लेशन, विच मीन्स देयर इज़ इन्फ्लेशन एज वेल एज लो ग्रोथ, लो जीडीपी। दिस इज़ नोन एज स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन वाज अ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन। तो उसे काउंटर करने के लिए 1980s के अंदर जनरल जिया ने प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी लाई फॉर करेक्टिंग द भुट्टोज इकोनॉमिक लीगेसी, और 1990s के अंदर कुछ रिफॉर्म्स नवाज शरीफ के अंडर में है। तो दीज वर द रिफॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन फॉर करेक्टिंग द भुट्टोज इकोनॉमिक लीगेसी। अब अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो इट वाज बेसिकली एन आइडियोलॉजिकली ड्रिवन पॉलिसी। इट वॉज पुअरली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड, क्योंकि कोई भी पॉलिसी जो होती है वो सिर्फ बनानी नहीं होती, उसे इम्प्लीमेंट कराया जाता है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वी हैव ऑलवेज लेग्ड बिहाइंड इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। वी आल्सो लेग बिहाइंड इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बट वी लेग बिहाइंड at an unprecedented level in policy implementation. It was aimed for achieving equity, but unfortunately it achieved inefficiency. So in last, the conclusion of this discussion is nationalization was a bold experiment for achieving equity, but unfortunately it achieved inefficiency, and it was an experiment for making economy equitable, but unfortunately it backfired economically. तो अगर मैं इसका ओवरव्यू दे दूँ तो भुट्टोज़ की जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी थी वो 1970s के अंदर आई, और इसका जो इट वाज इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म, इस्लामिक सोशलिज्म, फॉर ब्रेकिंग द मोनोपोली ऑफ इंडस्ट्रियल एलीट
और इसके जो फेजेस थे वो 3 थे। फेज़ 1 वाज बेसिकली फॉर इंडस्ट्रियल नेशनलाइजेशन, फेज़ 2 वाज फाइनेंशियल सेक्टर नेशनलाइजेशन एंड फेज़ 3 वाज फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल नेशनलाइजेशन। तो इसमें मुख्तलिफ जो भी इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें नेशनलाइज़ किया गया। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे, जैसे जो मोनोपोली थी इंडस्ट्रियल एलीट की उसे अंडरमाइन किया गया। स्टेट का रोल इकोनॉमी में जो था उसे इन्हेंस किया गया, वर्कर्स की एम्पावरमेंट की गई। लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे वो ये थे कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन आया, लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आया, बैंकिंग सेक्टर की पॉलिटिसाइजेशन हो गई, एजुकेशन सेक्टर का डिक्लाइन आया और एंटरप्रेन्योरशिप जो थी वो डैमेज थी। तो क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो नीयत तो अच्छी थी। इट वाज आइडियोलॉजिकली ड्रिवन फॉर अचीविंग इक्विटी, बट अनफॉर्चुनेटली इट अचीव्ड इनएफिशिएंसी. So this is all about the nationalization policy. So I hope this will help you. So please like, share and subscribe to my